dear students, welcome to our e-learning classes. As we are discussing our chapter number 5th, I have wrongly mentioned the chapter number 5, that this is our first chapter. This is our 5th chapter, that is the fundamental structure of life. Okay, सो हमने यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है दैट जो भी कंप्लीट सेल है वो किन किन से बनी होती है. तो हमने इनके मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ा था. फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम लोग जैसे पढ़ ही चुके हैं दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब सेल ऑर्गेनल्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं तो हम लोग इनकी एक लिस्ट पढ़ लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है, तो ये सब क्या है, एक कोई भी सेल स्ट्रक्चर जब हम प्लांट सेल या एनिमल सेल देखते हैं तो उसमें हमें यही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो यस, लेट्स कम. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑल्सो, एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियस. Okay, and then we had talked about the chromosomes and the components. Okay, and then cytoplasm also have been discussed. Now today we will discuss parts of cells. Parts of cells में मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी पार्ट्स ऑफ सेल्स होंगे वो सारे क्या है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, यानी कि उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी टू सेल. और ये हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कोई भी प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन, एनी अदर एल्स जो भी है, सबके लिए ये सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. हमने डिस्कस कर ही लिया था. तो अब हम बिना किसी रोके, बिना किसी झंझट, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ये एक सेल ऑर्गेनल्स है. ठीक है, और किससे बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. ठीक है, एंड देन लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. अब जहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस जगह पर आप ये देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट. अब अकरेंस इन 3 फॉर्म्स, ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. कहीं पर तो ये लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, कभी कभी ये वेसिकल्स या वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और एक सिस्टर्नी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, हम लोग इसे वेसिकल्स बोलते हैं कॉमनली, और कई लोग इसे वेसाइकल्स भी बोलते हैं. तो आप जो प्रोनाउंसिएट करना चाहे यू कैन डू दिस. अटैचमेंट, अब ये किन से जुड़ा रहता है इसके बारे में देखना है. वन साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, वन साइड, इसकी एक साइड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, और जो दूसरी साइड है वो किससे जुड़ी रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी टाइप्स देखेंगे हम लोग. उसके कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं. द फर्स्ट इज रफ endoplasmic reticulum, that mean RER, and smooth endoplasmic reticulum, that is SER. ओके, तो रफ और स्मूथ से मतलब क्या समझते हैं, रफ जिसको हम मतलब टच करने पर हमें लगता है कि उसके ऊपर कुछ एक लेयर जमी हुई है. तो लेयर, एक ऐसी लेयर जो कि खुरदरी सी है. तो इस तरह से हम लोग हमारे लोकल लैंग्वेज में रफ को इस तरह से मानते हैं ना. सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन RER, को हम लोग राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानेंगे. तो हम लोग इजीली आंसर दे पाएंगे दैट RER, व्हाई डू वी कॉल इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, दे सिंथेसिस प्रोटीन. ठीक है, और देयरफॉर दे अपीयर रफ, और इसीलिए वो क्या होते हैं, रफ लगती है हमें. ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे तो राइबोसोम्स एब्सेंट होता है इसमें, इसीलिए ये स्मूथ दिखती है. ठीक है, अब एक तरफ तो हम लोग देखो, ये यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ना, इनके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. तो ये है हमारी रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके ऊपर आपको क्या है, ये देखो इस तरह से ये दिख रहे होंगे. ठीक है, ये इस तरह से आपको डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये ही राइबोसोम्स है. तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, RER सिंथेसिस प्रोटीन हमने पढ़ ही लिया था दैट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हमने हमारी लैंग्वेज में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। तो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। सो इसीलिए RER सिंथेसिस प्रोटीन। SER का क्या काम होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होती है वो उन्हें मैन्युफैक्चर करती है यानी बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो ये क्या शो करती है आपको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस शो करती है। ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है और जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो किसकी तरह से एक्ट करते हैं, वो हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक टाइप का नेटवर्क सिस्टम है। देखो ये एक तरह से किस तरह से इसे फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, ओके। अब इसके एक दो फंक्शंस और है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स सर्व्स चैनल ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट, तो इसे हम यह बता सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है, किन किन के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करती है। सो इस तरह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। देखो फिर से हम लोग कर ही लेते हैं इसको अभी कि इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स एंड शीट्स यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। अकरेंस इन 3 फॉर्म्स, 3 तरह से इसकी अकरेंस होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स एंड देन सिस्टर्ने। ठीक है, सिस्टर्ने की फॉर्म में। फिर हमने इसके अटैचमेंट देखे थे कि एक साइड इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है तो एक इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। ठीक है। अब इसके जो टाइप्स होंगे वो कौन से होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने इसके फंक्शंस करे थे। अब इसी के साथ हम एक और कर लेते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत छोटा सा है तो इसे भी हमें ओवर कर लेना चाहिए आज। वैक्यूल्स के बारे में अगर आज हम पढ़ते हैं तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है। फर्स्ट जो इन्होंने क्या पॉइंट दिया है, देखो इस तरह से है ये, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने बताया सॉलिड एंड लिक्विड फील्ड, तो ये इसके अंदर क्या है, सॉलिड और लिक्विड फील्ड रहता है। और स्टोरेज कैसा होता है, सैक लाइक स्टोरेज होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, एनिमल सेल की वैक्यूल्स कैसी वजह होती है, प्लांट सेल की वैसी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस होता है। लाइक प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होती है ऐसी बड़ी होती है और एनिमल सेल की जो वैक्यूल्स होती है इस टाइप से छोटी होती है। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने डिफरेंसेस बताया है दैट एनिमल सेल वैक्यूल जो है स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है, स्टोरेज किसका करता है, ये ग्लूकोज, ग्लाइकोन और प्रोटीन का स्टोरेज करता है। और इसी तरह से जब अगर हम वैक्यूल्स की करेंगे तो लार्ज और डिस्टिंक्ट होता है, बहुत बड़े होते हैं। और डिस्टिंक्ट का मीनिंग हम समझ सकते हैं कि हम इसे इजीली पहचान सकते हैं, इजीली इसको ये सबसे अलग दिखाई देता है, इस रीज़न से इसको डिस्टिंक्ट बताया। परमानेंट होता है, यानी कि ये यहाँ पर एनिमल सेल में तो ये टेम्परेरी था, तो दैट मीन यहाँ इन्होंने क्या बोला है, ये परमानेंट है। स्टोर सेल सेप, जो सेल सेप होता है वो उसको ये यहाँ पर स्टोर करते हैं। प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, तो जो वैक्यूल्स होते हैं अगर वो इतने बड़े हैं तो ऑब्वियस वो एक शेप देंगे, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो सेंट्रल होता है ना उसके अंदर इन्होंने बताया है 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, तो सेल का 50 से 90% वॉल्यूम इस किसने कवर कर रखा है, वैक्यूल्स ने कवर कर रखा है। अब सेल सेप कंसिस्ट अमीनो एसिड, अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल सेप में, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने सेल सेप पढ़ा था ना, स्टोर सेल सेप, तो इस सेल सेप में क्या क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड, शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है। इस तरह से बहुत शॉर्ट मैनर में मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश करी है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया, वैक्यूल्स को डिस्कस किया, और अब हम एक और है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में देखो, सबसे फर्स्टली डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, सबसे पहले इसे किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए इनके क्या अभी भी क्या नाम है, गोल्जी एपरेटस है।
ठीक है। कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल, ये क्या है इसका सिस्टम, ये क्या है, जो ये जो गोल्जी apparatus है वो भी एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड ही है, ठीक है। सिस्टर्नीज अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, अब यहाँ पे जो इसकी सिस्टर्नीज प्रेजेंट है ना, ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो सिस्टर्नीज है ये वाली, ठीक है, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वन बाय वन, ठीक है। इसको हमने क्या नेम दे रखा है, सिस्टर्नी दे रखा है। तो सिस्टर्नी जो होता है किसी एक स्टैक की फॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर्न, ठीक है। सिस्टर्न की फॉर्म में एक स्टैक की फॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए हमने एक को बोला सिस्टर्न। अब इतने सारे हैं तो इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, सिस्टर्नी। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर हम देखेंगे तो ये क्या है, एक से इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में अपने आप को बना लेता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट, तो अब यहाँ पे ये बताएगा कि कहीं पर तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और कहीं पर क्या होता है, डिक्टायोसोम्स इन प्लांट सेल, इस तरह से हम लोग इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, दैट इसका टर्म एक और है डिक्टायोसोम्स, ठीक है। जैसे वेसिकल्स का था, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिक्टियोसोम्स का डिक्टायोसोम्स है, ठीक है। अब है इट हैज़ टू फेसेस, इसके टू फेसेस होते हैं, सिस फेस टूवर्ड न्यूक्लियस, तो इसका जो सिस फेस होगा ना, अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, इसका जो सिस फेस है तो वो तो न्यूक्लियस को बता रहा है, और जिसका ट्रांस फेज है वो किसे बता रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड इसका ये इस तरह से सेट रहता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus के क्या फंक्शन होते हैं, इसका मेन क्या होता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई पैकेज द प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। सिंपल शुगर जो रहती है उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पर। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी ये है, मतलब इन्वॉल्व रहता है। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 5 के क्या है, चैप्टर नंबर 5 का जो ये है हम लोगों का सेल ऑर्गेनल्स, उसको हमने ओवर किया है, ठीक है। अभी सेल ऑर्गेनल्स में अभी कुछ और भी ऑर्गेनल्स रिमेनिंग है जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आप लोगों के साथ एक PDF शेयर कर देती हूँ, दैट आप इसके जो शॉर्ट नोट्स है, देखो नोट्स में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। नोट्स क्या होते हैं, दैट हेल्प अस टू लर्न, ठीक है। नोट्स हमें सिर्फ याद करने में हेल्प करते हैं, इट डजेंट मीन दैट नोट्स के अंदर हम एक एक छोटी छोटी बात को नोट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो आपको लर्न करने में हेल्प करता है तो वो हो गया नोट्स, बट आपको फिर भी छोटी से छोटी नॉलेज लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी होगी, और वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम कहाँ से करेंगे, बुक से करेंगे, ठीक है। तो आपको बुक पर तो बिल्कुल फोकस करना ही है, नोट्स आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, बट जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, बिकॉज एज आज सैटरडे हो चुका है, अब आपकी जो नेक्स्ट साइंस की क्लास है वो थोड़ा लेट ही लगेगी, थर्सडे से स्टार्ट होगी आई थिंक, तो आप लोगों को थर्सडे तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो बुक से कम्प्लीटली ओवर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से कि हाँ अब आप बिल्कुल क्लियर हो, आप हर एक टॉपिक को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके अंदर आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।